आइए ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है भैया। याद है क्या? द्वंद्वी अवतक, यही ट्रिक था ना क्या? और आप लोग यही ट्रिक बताया था ना थोड़ी देर पहले, किसका? समास का। तो देखिए समास के कितने भेद होते थे? 6 गो। इसका ट्रिक क्या था? द्वंद्वी अवतक। पहला का नाम क्या था? द्वंद्व समास, इन है समास। दूसरा का नाम कुछ है द्विगु समास। तीसरा क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। बाद से क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। पांचवा में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। छठा में क्या हो जाएगा? कैसे? कर्म धार्य समास। क्लियर? तो यही ट्रिक है आपका, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त। कैसे पकड़े तो याद कीजिए, द्वंद्व समास में कैसे पकड़ाएगा तो सुनेंगे ध्यान से। द्वंद्व समास में क्या होता था, है ना, दोनों के दोनों पद प्रधान होते थे, यानी इसमें उल्टा आता था। जैसे ना, जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसमें एक तो उल्टा है, दूसरा में योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ओकरे को कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। आगे पीछे, दाएं बाएं, चाचा चाची, काका काकी, फुआ फूफी, मेरे मित्र, इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्लियर? ऐसा ट्रिक नहीं मिला मेरे दोस्त, ये सबसे आसान तरीका ही आपको समझा दे रहे हैं। क्लियर? समझ, द्वंद्व समास क्या होता है? एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर? इसमें देखिए द्विगु समास में मैं क्या बताया था यार? द्विगु समास में जानते हैं शब्द के आगे संख्या लगा रहेगा। जैसे देखिएगा, चौराहा, चौराहा, त्रिभुज, है ना। अब देखिए तो जिस शब्द के आगे क्या लग जाएगा, जिस शब्द में क्या लगा रहेगा? आगे संख्या लगा रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस शब्द के आगे क्या लग जाए? संख्या लग जाए, संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, भैया क्या भुज है? 3 गो, त्रिभुज 3 भुज। चौराहा, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या भुज है? 4 भुजा। तो मेरे 9 ग्रह, 9 गो, तो मेरे मित्र ओकरे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाएंगे। अब यही भाव समास, अब यही भाव समास क्या होता है याद है? एक दूसरे, एक सेम जैसा शब्द होगा, सेम टू सेम। जैसे देखेंगे इसमें कैसे, जैसे जैसे, कैसे कैसे, साथ साथ। देखिए, जैसे जैसे, कैसे कैसे, साथ साथ, रातों रात, दिनों दिन, आगे आगे, पीछे पीछे, ये सब जो शब्द होते हैं ना, वो कौन सा शब्द होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन शब्द होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें भी योजक चिन्ह है जी, बहुत सही, अच्छा बात बोले मेरे दोस्त। इसमें उल्टा है ना, इसमें क्या एकदम सेम टू सेम एक ही जैसा है, तो फिर दिक्कत कहां है? आगे बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में किसका बोध होगा? अधिकांश इसमें किसका बोध होता है? भगवान का बोध होगा। भगवान का नाम याद इसमें रहेगा। जैसे दशानंद, लंबोदर, है ना। देखिए ना, सब भगवान का नाम आएगा। दशानंद, लंबोदर, गिरजाधर, गिरिगोपाल, सब किस में आएगा? मेरे भी बहुब्रीहि समास में आता है। कोई दिक्कत? अगला कुछ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या आएगा? इसमें आएगा पहला पद पूर्व होता, गौण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? अव्ययी होता है। यानी कि इसमें पता चलेगा, पहला शब्द पता चलता है, अब बाद वाला शब्द पता ही नहीं चलता। जैसे देखेंगे, गिरह कट, गिरह कटने वाला को क्या कहते हैं? गिरह कट बोलते हैं। जन्मजात, जन्म जात, है ना, जन्म जात, जन्म मतलब कुछ, जन्म जात, ये कुछ में आएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन पता आप लोग को? कर्म, कारण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, ये 6 को होता है। क्लियर? अगला देखिए कर्णधार समास। कर्णधार समास में क्या होता है? कर्णधार समास और आसान है। इसमें पहला जो पद होगा ना, वो विशेषण को बताएगा, दर्शाएगा। किसका दर्शाएगा? जैसे देखिए ना, काला, काला टोपी, है ना, उजला रुमाल, ये सब किसको दर्शाता है? मेरे मित्र काला टोपी, यानी काला जो कोई दिखा रहा,
विशेष हम दर्शा रहा हूँ। कुछ कहते हैं कंठार समास कहते हैं। ये आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।